देखिए, नमाज अपने वक्त पर सुकून और इत्मीनान के साथ अदा की गई। 2-3 बातें मैं आपको कानूनी बताना चाहता हूँ, जो प्रोपेगेंडा मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा किया गया। 2 कानूनी बातें आप समझ लें। फर्स्ट, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया यहाँ पर सर्वे का, तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, माननीय हाई कोर्ट का आदेश। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक निश्चित गाइडलाइन दी और कहा कि नो फिजिकल एक्सकवेशन, फिजिकल एक्सकवेशन नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि आप लोग सर्वे कर लीजिए, वैज्ञानिक सर्वे कर लीजिए, वीडियोग्राफी कर लीजिए, फोटोग्राफी कर लीजिए, किसी भी तरह ऐसा कोई फिजिकल एक्सकवेशन ना कीजिएगा जिससे इस इमारत में इसके कैरेक्टर में चेंज आ जाए। तो फिजिकल एक्सकवेशन तो हो गया, हमने इनके केंद्र में भी शिकायत की, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हुआ है इसमें, और शिकायतों की वजह से ही इन्होंने जो जगह जगह गड्ढे करे थे वो गड्ढे वापस भरे हैं, लेकिन उस गड्ढों में इन्होंने मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली और आज भी हमारी वहाँ पर नमाज नहीं हो पाई। और क्या ये बात सही नहीं है कि 1997 में ये कमरा खाली कर दिया गया था? ये बात सही नहीं है क्या कि फर्श पूरा बराबर था? और क्या ये बात भी सही नहीं है कि जब कमरे को खोला गया तो बाईं साइड का एक फर्श वो खुला हुआ पाया गया, और जब उसको खोला गया तो क्या ये बात सही नहीं है यहाँ पर प्लास्टिक के गिलास भी निकले हैं और प्लास्टिक के चम्मच भी निकले हैं? एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लोगों को अपनी यहाँ पर राजनीति चलाना है बाहरी लोगों के द्वारा। तो ये मशहूर किया जा रहा है कि इतना निकल गया, इतना वो हो गया। मात्र जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, एक कानूनी बात बताता हूँ, उसमें 1997 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, मुरली मनोहर जोशी जी इस विभाग के मंत्री थे और उमा भारती जी शायद राज्य मंत्री थे। जब हाई कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया और शपथ पत्र प्रस्तुत करके कहा कि दिस इज अ कमाल मौला मॉस्क, और भोजशाला कहाँ है, ये स्थापित तथ्य नहीं है, ये हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे, डबल बेंच पे। और साथ में यह भी कहा कि यहाँ पर जो भी यूज हुआ है वो यूज्ड एंड अनयूज मटेरियल लाके किया गया, ये शपथ पत्र पे है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपनी बात से पलट नहीं सकता। अगर पलटेगा तो झूठा शपथ पत्र देने का केस कायम करेगा मुस्लिम समाज उसकी तरफ से। ये सारा प्रोपेगेंडा है। अब ये बताइए कि अंदर घुसते से ही दाएं और बाईं तरफ के जो होटले थे, वो होटलों को क्यों रिमूव किया गया? अब तो पूरा स्वरूप बदल ही गया। हाई कोर्ट ने कहा था, माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका स्वरूप चेंज नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है, कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्वरूप चेंज नहीं करना, कर दिया, रिकॉर्ड पे आ गया। हम यही निवेदन करते हैं, हम पहले भी आपको कहा था कि याचिका विशेष को मदद मत पहुंचाइए, अपना काम है अपनी ईमानदारी से कीजिए, और आपकी निष्पक्षता पे जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं उसको समाप्त कर लीजिए। लेकिन आज हमारी जो बात थी वो अक्षर साबित हो गई कि याचिका विशेष को मदद पहुंचाने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारे शहर के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सभी यहाँ पर शांति बनाए हुए हैं। और मैं अपनी बात पुनः दोहराता हूँ कि ये 14-15 लोग जो बाहरी लोगों की मदद से सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं, इनके करने से कुछ भी नहीं होगा। ना शहर में कोई बड़ा नेता पैदा होगा, ना किसी को इस बहाने से विधानसभा का टिकट मिलेगा, ना उसकी कोई बहुत बड़ी नेतागिरी यहाँ पर चलेगी। सब लोग पीसफुल थे। देखिए जो जो गलत काम हुआ है, फिजिकल एक्सकवेशन हुआ है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय दो ही न्यायालयों का जो भी वायलेशन हुआ है, उसमें यकीनन हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। रुको जरा, सब्र करो। शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज के काजी ने जो बयान दिया है वह भोजशाला नियम के विरुद्ध दिया है। जो सर्वे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं सर्वे करने के, वैज्ञानिक सर्वे उसी आधार पर चल रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि इसका स्वरूप न बदले, तो जो स्वरूप पिछले दिनों बदला, जो सर्वे का मतलब है कि मूल स्वरूप में आना चाहिए, तो निश्चित ही जो भी वहां से हटाया गया है उससे भोजशाला मूल स्वरूप में आई है। आज जिस प्रकार का वो अपने वक्तव्य में शब्दों का उपयोग कर रहे, निश्चित ही
यह उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए शोभा नहीं देता। भोजशाला का स्वरूप पिछले कई दिनों से बदला हुआ था। राजा भोज ने जिस प्रकार की भोजशाला का निर्माण किया था, आज अगर हम बाहर से देखते हैं तो भोजशाला का पूरा लगता ही नहीं कि भोजशाला में प्रवेश कर रहे हैं। तो स्वरूप तो आपके समाज ने और आपके पूर्वजों द्वारा बदला गया था। इस सर्वे से तो स्वरूप अपने मूल स्वरूप में आ रहा है भोजशाला। निश्चित ये सर्वे भोजशाला के अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने वाली है, इसलिए इस सर्वे होने दिया जाए। सर्वे के माध्यम से सच सामने आने वाला है, और जो भी वहाँ सर्वे हुआ है निश्चित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वरूप न बदले, तो स्वरूप न बदला, मूल स्वरूप में लाया जा रहा है भोजशाला को। जो शहर काजी है, ये शासकीय टीचर भी है, क्या इस प्रकार के इनके जो बयान दिए हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, शासन ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। पूर्व में भी इनके किसी बयान से, किसी कृत्य से देशद्रोह का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ था और शहर की शांति भी भंग हुई थी। वर्तमान में भी इस प्रकार सुरक्षित पद पर रहकर इस प्रकार शासन के खिलाफ बयान देना, शासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ।